एक लड़की जो नाबालिग थी, एक लड़की जिसकी कम उम्र में शादी करवा दी गई। उस लड़की को अच्छे बुरे में फर्क करना पता नहीं था। लड़की के इसी भोलेपन का किसी ने फायदा ऐसा उठाया कि उसके साथ कई हफ्तों तक दरिंदगी होती रही। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी एक गलती की सजा इतनी बड़ी मिलेगी, उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये मामला है टोंक जिले का, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है। एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है। घटना 23 फरवरी 2022 की है, जब एक नाबालिग लड़की की शादी होती है। लड़की शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है। अपने ससुराल में वो लड़की काफ़ी राजी खुशी रह रही होती है। तभी एक रात कुछ ऐसा होता है कि लड़की का बसा बसाया संसार तबाह हो जाता है। उस लड़की का एक पूर्व परिचित नरेंद्र सैनी नाम का एक युवक उसके घर पर आता है। घर पर लड़की का पति नहीं होता। बस नरेंद्र इसी बात का फायदा उठाता है और लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है। लड़की को नरेंद्र पहले अपने साथ जयपुर लेके जाता है। इसके बाद वो अपने दो दोस्तों विकास सैनी और राजेश गोचर को भी अपने साथ में ले लेता है। जयपुर ने नरेंद्र उस लड़की का रेप करता है। लड़की जब इसका विरोध करती है तो नरेंद्र के दो दोस्त राजेश और विकास नरेंद्र का सहयोग करते हैं। रेप सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। इसके बाद विवाहिता को तीनों आरोपी अपने साथ लेकर झालावाड़ भी जाते हैं, जहां लड़की को कई बार नरेंद्र अपनी हवस का शिकार बनाता है। आप सुनिए लड़की के वकील ने क्या कहा। 3 व्यक्ति थे जिन्होंने पीड़िता ने बताया कि मैं रात को घर पर थी, मेरे पास फ़ोन आया इसने नरेंद्र का, जो नरेंद्र के फ़ोन पर मैं बाहर आई और मुझे ज़बरदस्ती, उसके साथ 2 व्यक्ति और थे, विकास और राजेश, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाया और मुझे जयपुर ले गए थे। ऐसा प्रकरण उन्होंने बताया। इस प्रकरण के आधार पर यहाँ पर न्यायालय के द्वारा 45 तो गवाह प्रदर्शित करवाए गए हैं और 100 डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट्स हुए हैं। और इन प्रकरणों में अब इसका कंप्लीट मनन करने के बाद प्रत्येक अभियुक्त को 20-20 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये प्रत्येक को जुर्माना इन पर आरोपित किया गया। 16 वर्षीय पीड़िता है। अलीगढ़ थाने में उसके ससुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात को जब घर उठे तो घर के बाहर निकले तो घर का गेट खुला हुआ था, तो वहाँ पर पीड़िता मिली नहीं। काफ़ी तलाश किया, फिर नहीं मिलने पर घर को खंगाला, तो घर से उसके जेवर वगैरह भी नहीं मिले। फिर जाकर के अलीगढ़ थाने पर इस मामले की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लड़की नाबालिग थी, लिहाजा जब लड़की के ससुर ने पुलिस में इसकी साथ हुई दरिंदगी की शिकायत करवाई तो पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद तीनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमों को लगाया गया। आखिरकार तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए और तीनों को जेल भेज दिया गया। ये केस पिछले 3 साल से चल रहा था, लेकिन अब जाकर कोर्ट का फैसला आया है। टोंक की जिला पॉक्सो कोर्ट ने विवाहिता के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही तीनों पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विकास और राजेश के अपराधों को दुष्कर्म नरेंद्र के अपराध से कम नहीं आंका जा सकता, लिहाजा वो दोनों भी सजा में बराबर के दोषी हैं। सुनिए आप। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने 22 फरवरी 2022 को अलीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग विवाहिता का अपहरण कर ले जाने व बाद में उसके साथ अलग अलग स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश ने अपने फैसले में मुख्य अभियुक्त नरेंद्र सैनी के साथ साथ उसके 2 दोस्तों विकास व राजेश को भी 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाते हुए उन्हें 50-50 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले के अंदर पीड़िता के ससुर की ओर से 23 फरवरी 2022 को अलीगढ़ थाना क्षेत्र में MPR दर्ज कराई गई थी। जब पीड़िता को पुलिस ने दस्तयाब किया वह कोर्ट में उसके बयान कराए गए तो पीड़िता ने बताया कि
22 फरवरी की रात नरेंद्र सैनी का उसके पास फ़ोन आया। वह उसे घर के बाहर आने के लिए कहा गया, जहां वह बाइक पर बिठाकर उसे उनियारा ले गया, जहां वह पहले से उसके 2 दोस्त मौजूद थे, विकास व राजेश। उन्होंने उसे कार में बिठाया और तीनों दोस्त उसे जयपुर ले गए, जहां ले जाकर नरेंद्र सैनी द्वारा उसके साथ लगभग 7 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के अनुसार 3 मार्च 2022 को उसे कार द्वारा झालावाड़ ले जाया गया, जहां भी तीनों दोस्त साथ में थे। वहां नरेंद्र सैनी ने उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। विशिष्ट न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए इस मामले में तीनों को समान दोषी मानते हुए उन्हें 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 50-50 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने इस मामले में 45 गवाह व 100 दस्तावेज अदालत में पेश किए थे, जिनकी रोशनी में ये फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार वालों ने संतोष व्यक्त किया है। फिलहाल विवाहिता से रेप को अंजाम देने वाला नरेंद्र और उसके दोनों दोस्त विकास और राजेश को भी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। तीनों दोषियों को अब अपने किए पर पछतावा भले ही हो रहा हो, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम रिपोर्ट। आप हमारे साथ में बने रहिए, रोज हाजिर होते हैं नई क्राइम रिपोर्ट लेकर। धन्यवाद।